जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है बेहद विशेष होने वाली है। ये आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं ये 3, 4, 5 तारीख की विशेष होने वाली है। इसमें आपका जो मंगल देव का होगा वो चंद्रमा के साथ संबंध बनेगा और मंगल के साथ इनकी चंद्रदेव की दृष्टि जो शुक्र को प्रभावित करेगी। शुक्र को प्रभावित करने के साथ ही यहाँ पर गजलक्ष्मी राजयोग का भी निर्माण होगा। इन 3-4 दिनों में 4 बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं जिनके बारे में हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। किंतु ये जो मंगल देव का योग बन रहा है इसके बारे में आज की हम ये चर्चा करने वाले हैं। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए अपने संबंधी मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो लोग भी इस गोचर का महत्वपूर्ण लाभ उठा सकें। तो देखिए चंद्रदेव जो हैं 3 तारीख को आपकी लग्न से गोचर करेंगे। चंद्रमा का जो गोचर होता है बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जिस भी भाव में ये जाते हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 28 दिन में ये पूरा चक्र अपना कंप्लीट करते हैं और जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव से संबंधित आपके उस दिन के प्रभाव पड़ जाते हैं, यानी कि उस दिन उस विशेष स्थान की घटनाएं आपके जीवन को प्रभावित करने लगती हैं। तो चंद्रमा यहाँ से सीधी देखिए क्योंकि चंद्रमा के पास सिर्फ एक ही दृष्टि है, ये मंगल को प्रभावित करेगी। किंतु मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। मंगल देव जब यहाँ पर बैठेंगे तो एक नीच भंग राजयोग होता है। देखिए कोई भी ग्रह यदि नीच का हो तो वो अपने जो स्वभाव के अनुसार उसके कारकत्व हैं सबसे नकारात्मक परिणाम देना प्रारंभ कर देता है। किंतु जब वहीं नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है तो नीच भंग राजयोग बनता कैसे है इस पर भी हम आगे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तब वह अपने उच्च के प्रभाव प्रदान करता है, यानी कि अपना जो कारकत्व है उसका सबसे सटीक और सबसे अच्छा प्रभाव आपको प्रदान करता है। तो मंगल के पास जो दृष्टियां हैं वो रहेंगी चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। मंगल के पास ये दृष्टियां हैं। अब जो कोई ग्रह किसी भी भाव से प्रभावित होता है तो वो अपने प्रभाव जो है अपने साथ में उस ग्रह के प्रभाव भी लेकर चलता है। तो इसलिए यहाँ पर यह गोचर काल जो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं मंगल जो हैं साहस के कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं, धैर्य के कारक होते हैं, ऊर्जा के कारक होते हैं। किसी भी कार्य को करने में जो ऊर्जा लगती है उस ऊर्जा के कारक होते हैं, बाहुबल के कारक होते हैं। मंगल से प्रभावित जातक जो होता है वह इतना ज़्यादा आपको प्रभावित करता है कि एक बड़ी सी चट्टान को भी उठाकर वो एक कंकड़ के समान इधर से उधर कर देता है। वहीं जब देखिए किसी भी ग्रह के साथ इस प्रकार का संबंध बन रहा हो, यानी जब ये दुर्योग बनता है तब ये आपको इन्हीं सब चीज़ों में कमी दिखा देते हैं। मानव शरीर में जो रक्त बहता है उसके भी कारक होते हैं मंगल देव। तो रक्त के कारक जो होते हैं मंगल देव तो यही ऊर्जा का संचार करते हैं। तो अब जब ये नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे तो देखिए ये आपको कर्म से संबंधित, लग्न से संबंधित और धन से संबंधित, वहीं आपके सप्तम भाव से संबंधित आपके जीवन के प्रभाव परिवर्तित होते हुए इन दिनों दिखाई देंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ऋषि पाराशर के अनुसार जब आपका अच्छा समय चल रहा हो तब आपको अपने प्रयासों को बढ़ा देना चाहिए, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 7 गुना। वहीं जब आपका विपरीत समय चल रहा हो तो जो कार्य आप कर रहे हैं उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाते हुए अपने ग्रहों को सही करने के प्रयास करने चाहिए। ऋषि पाराशर एक वेदांत ज्योतिषकार हैं जिनकी रचनाओं के आधार पर आजकल गणनाएं की जाती हैं। तो देखिए नीच भंग राजयोग बनता कैसे है। जब भी कोई ग्रह नीच का हो
उसका राशिपति यानी कि जिस राशि में वो बैठा है, जैसे कि ये कर्क राशि में बैठे हुए हैं और कर्क राशि के स्वामी जो होते हैं चंद्रदेव होते हैं, या तो चंद्रदेव इनके साथ युति कर लें या फिर कहीं से संबंध बना लें, तो ये नीच भंग राजयोग बनता है। जिस भी ग्रह ने नीच भंग राजयोग बनाया हो, उस राशि पर कहीं से राशिपति की दृष्टि पड़ जाए, यानी कि जैसे 1 और 8 मंगल देव की राशियां हैं, उन पर कहीं से चंद्रदेव दृष्टि डाल दें या स्वयं वो उन भावों में जाकर बैठ जाए, तो ये नीच भंग राजयोग का निर्माण करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं ये नीच भंग राजयोग आपको कहाँ कहाँ से प्रभावित करने वाला है। सबसे पहले तो ये सप्तम भाव, सप्तम भाव होता है आपके जीवन साथी का। देखिए जीवन साथी के साथ इन दिनों आपकी नोकझोंक चल रही है, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन को कलहपूर्ण बनाने का भी कार्य करते हैं। मंगल और सूर्य 2 ऐसे ग्रह हैं, क्रूर ग्रह की संज्ञा जिन्हें दी जाती है, कि ये रिश्तों में तू मैं नहीं, बल्कि रिश्तों को सीधे तोड़ने का प्रयास करते हैं। यदि किसी के बर्थ चार्ट में ये इस बात तरीके से बैठ जाए, तो समझ लीजिए उसका वह संबंध छिन्न भिन्न हो गया, सदैव के लिए टूट गया। किंतु ये आपकी, क्योंकि ये गोचर में निर्मित हो रहा है और बर्थ चार्ट में जो आपके ग्रह हैं उसके अनुसार ये थोड़े से प्रभाव बदल जाते हैं, इसीलिए हर व्यक्ति के ऊपर इनके प्रभाव जो है पृथक पृथक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन में नोकझोंक का कार्य इन्होंने किया। आपके जो व्यापार है या पार्टनरशिप में व्यापार है, तो उस व्यापारिक संबंध को बिगाड़ने का प्रयास किया, और व्यापार जो है उसमें जो आपका सही चल रहा था उसमें हानि आने लगी। जो लोग दैनिक कार्य कर रहे हैं, जैसे नौकरी कर रहे हैं या फिर जो डेली बेसिस पे कार्य करते हैं, उनके जीवन में संघर्ष उत्पन्न कर दिए, या तो उनको कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो गया या उनको इनकम मिलने में देरी हुई। इस तरीके के इन्होंने आपको दिखाए। वहीं जब दसम भाव से इनके प्रभाव प्राप्त हुए, तो दसम भाव में भी यही स्थिति दिखाई गई कि आपको या तो कार्य करने में मन ना लगना, या किसी शारीरिक अस्वस्थता के कारण, क्योंकि मानव शरीर में जो रक्त है उसके भी कारक होते हैं, तो यानी कि इम्यूनिटी वगैरह कमज़ोर हो जाना, मौसम परिवर्तित हो रहा है, उसकी वजह से उनके कार्य में व्यवधान हो जाना, अनिच्छा अरुचि कार्य को करने में, ये सब चीज़ें आपको देखने में आई। सप्तम दृष्टि से लग्न को प्रभावित किया, तो मैंने जैसे कि बताया रोग दोष और आपके काम करने में थकान का अनुभव होना या कार्य में जी ना लगना, अरुचि, इस प्रकार की शिकायतें देखने में आई। द्वितीय भाव पर जब इनका प्रभाव गया, तो देखिए आप कुछ भक्षण अपक्षण के प्रति उदासीन हो गए। वहीं आप वाणी से प्रभावित चीज़ों से आपने कार्यों को बिगाड़ा ही, संबंधों को बिगाड़ा, कार्यों को भी बिगाड़ा, संबंधों को भी बिगाड़ा। शनि पर दृष्टि जाने के कारण विस्फोटक दुख की स्थिति बनाई, यानी कि धन संचयन आपका थोड़ा सा खराब होने लगा, यानी कि आप जब आपके पास इनकम की कमी हो गई, आपने जो संचित करके धन रखा था उसको भी आप व्यय करने लगे। वहीं ये सारी स्थितियां आपके साथ उत्पन्न हुई। किंतु अब जब ये नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा, तो नीच भंग राजयोग इस समय पर आपके कर्म से संबंधित, देखिए इस दौरान आप कार्य के लिए प्रयास कर सकते हैं। जो कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे वो आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे। सहयोगियों से आपको अच्छा समर्थन प्राप्त होगा, बॉस की आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। लग्न पर जब दृष्टि जाएगी, तो इस समय पर आपको स्वास्थ्य सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आप बेहद ऊर्जावान व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। इस समय आप लोगों को अपने प्रभाव में ले सकने में सक्षम होंगे। लोग इस समय पर आपके कार्य की तुलना करेंगे, यानी कि आप इतना अच्छा कार्य करेंगे, और तुलना देखिए उसी की होती है जो बहुत अच्छे कार्य करता है। तो इस समय आपकी कार्यों की तुलना अन्य लोगों के साथ होती हुई दिखाई देगी। इस समय एक आभा मंडल से युक्त होंगे आप, जो आभा मंडल आपका बेहद ऊर्जा को प्रदर्शित करता हो, आपके कार्यों को क्रियान्वित करता हो, और कार्य करने में कर्मठता आपकी इस समय पर दिखाई देगी। वहीं जब इनकी द्वितीय भाव पर दृष्टि गई, तो द्वितीय भाव से संबंधित आपके प्रभाव किस तरीके से हुए, जैसे कि आपके धन संचयन के योग बनेंगे, आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वाणी के प्रभाव से कोई डील वगैरह, व्यापारी वर्ग से हैं तो देखिए इस समय पर कोई डील वगैरह आप प्राप्त कर सकते हैं, डील के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। संबंधों में देखिए जो संबंध आपके बिगड़े हुए हैं उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। मित्र विशेष का इस समय पर विशेष सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस समय देखिए कुछ आपके रिश्ते बन सकते हैं, मित्रता संबंधी या फिर किसी अन्य प्रकार के। तो चाहे किसी भी तरीके का आपका रिलेशन बने, वो रिलेशन आपको आगे भविष्य में बहुत अच्छा लाभ प्रदान करा कर जाएगा।
आपकी बहुत सारी विषमताओं को इसी रिलेशन के द्वारा आप सुधार सकते हैं। क्योंकि शुक्र पर जब दृष्टि जाएगी मंगल देव की तो ये चंद्र का साथ लिए हुए जाएगी, जिससे कि ये गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे। विस्तोष तो होगा लेकिन साथ में गजलक्ष्मी राजयोग भी होगा, इसलिए थोड़ी सी विषमता के साथ साथ आपके लाभ के भी योग बन रहे हैं। तो इस समय जो ये गजलक्ष्मी राजयोग होगा और यहाँ पर मंगल की दृष्टि होगी उच्च की, तो ये शनि से जनित जो दोष आपके होंगे उनका शमन करने में पूर्णतया समर्थ होगा। चीज़ें आपके अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। देखिए इस दौरान आप भक्ष्य अभक्ष्य को लेकर विशेष सतर्क रहें, क्योंकि देखिए बेशक हमने सारी ज़िंदगी किन्हीं भी चीज़ों के लिए प्रयास किया, किंतु कहीं एक जगह पर हम अगर थोड़ी सी असावधानी कर गए तो समझ लीजिए पूरी ज़िंदगी का किया कराया सब बेकार हो गया। तो इसलिए अपने धर्म को लेकर, अपने कार्यों को लेकर बहुत सचेत रहें, सतर्क रहें। मान हानि के लिए सिर्फ एक क्षण बहुत होता है। तो शुक्र पर यह दृष्टि जो है वो आपके मान हानि के योग तो बना रही है, किंतु धन के लिए आपके बहुत अच्छे सोर्स बना रही है। मन को बेहद संयमित रखें, क्योंकि देखिए मन एक घोड़ा है, यदि उस पर लगाम कस ली तो वो आपके नियंत्रण में रहेगा, और यदि आपने लगाम नहीं कसी तो वो आपको पतन के गर्त में ले जाकर डाल देगा। तो देखिए जिन लोगों के भी बर्थ चार्ट में जो भी हम यहाँ पर उपाय बताते हैं, यदि उनसे विपरीत प्रभाव उनको प्राप्त हो रहा है तो समझ लीजिए कि संबंधित ग्रह उनका विषम अवस्था में बैठा हुआ है, किसी भी प्रकार से विषम हो सकता है। और यहाँ पर हम आपको ज्योतिषीय विधान के अनुसार वो उपाय बताते हैं जो आपके ग्रह को आपके अनुकूल करने में आपकी मदद कर सकता है। तो यहाँ पर मंगल देव की चर्चा कर रहे थे, चंद्रदेव की चर्चा कर रहे थे। तो मंगल के लिए सबसे पहले ओम अंगारकाय नमः, चंद्रदेव के लिए ओम शोम शोमाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी का एक और बीज मंत्र है हंग, हा पर अंकी बिंदी, हंग। इस बीज मंत्र का आप जितना अधिक जाप कर सकते हैं, आपके मंगल को ये सही करने में आपका सहायक सिद्ध होगा। वहीं देखिए हनुमान जी को चोला चढ़ाया जा सकता है, और हनुमान जी की आराधना आप किसी भी रूप में करें वह आपके लिए फलदायी होगी। मिठाई रसदार रसदार मिठाई होनी चाहिए, जलेबी हो गया, इमरती हो गया, इस तरीके की कोई भी मिठाई ले जाकर बूंदी आप मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाएं, और उसके बाद में प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करें, अपने मित्रों के साथ, बंधु बांधवों के साथ इसे ग्रहण करें। लाल मसूर की दाल, यदि बहुत ज़्यादा अरिष्टकारी प्रभाव मिल रहे हैं, लाल मसूर की दाल ले लीजिए, जिस भी भाव में आपके मंगलदेव बैठे हैं उतने 100 ग्राम। और मंगलवार के दिन सायं के समय अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर जल प्रवाह कर दीजिए। ये आपको प्रत्येक मंगलवार को करना है। इनमें से कोई 1, 2, 3 उपाय अपनाकर आप अपने मंगल को अपने लिए सही कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।